तो एक तरफ बस फ्री कर दिया, दूसरी तरफ जो है हमारे बच्चे का जो है नुकसान कर रहा है, शराबी बना रहा है। तो उस गुस्सा में जो है कि स्कूल के मेन चौखट पर ही आपने दारू का फैक्ट्री लगा दी। मुख्यमंत्री जेल काट के आया है। ये मुख्यमंत्री अगर जीत भी जाएगा तो उसको मुख्यमंत्री रहेगा नहीं, जेल चला जाएगा। आप मत बोलिए, बोले दीजिए, आप बीच में मत बोले, ये हवा क्या है? सुने, बोले दीजिए, वकील हूं मैं, इसका खंडन करूंगा। बन ही नहीं पाएगा। अरे मैं कि भी मोदी जी आएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, आपका पानी बंद, बिजली के बिल देने हैं, ये देना वो देना। आप लोग अपने कान में, अपने दिमाग में सुन लो इस बात को कि हर काम पूरा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव है। क्या लग रहा है जिस तरीके के नतीजे आए हैं, डबल इंजन की सरकार बन गई है। अभी तक ये बोला जाता था एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, क्या अब काम हो पाएंगे? देखिए, पहले जो है केजरीवाल साहब को जो वोट नहीं दिया, क्योंकि एलजी साहब में और केजरीवाल में कभी सामंजस्य नहीं बैठा, न प्रधानमंत्री से तालमेल बैठा, दोनों में टकरार चलता रहा। तो लोग ने कहा कि जो विकास की गति जो होना चाहिए, दिल्ली का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दूसरी बात है कि केजरीवाल साहब ने जो है ये दारू का जो दुकान जो है गली गली में खोल दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं 5 साल 10 साल 12 15 साल जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो देश के भविष्य हैं, देश की ताकत है, देश को गति दे सकता है, पावर दे सकता है, जो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर इंजीनियर बन के देश के सेवा में काम करते हैं, ये सब जो है ना दारू की दुकान में कतार लगने लगे। बच्चे भागने लगे, दारू गंजा भांग धतूर में नशा में दिल्ली जो है ना डूब गया। तो महिलाएं सोची कि जो ठीक है बस फ्री कर दिया, लेकिन बस एक तरफ बस फ्री कर दिया, दूसरी तरफ जो है हमारे बच्चे का जो है नुकसान कर रहा है, शराबी बना रहा है। तो उस गुस्सा में जो है दिल्ली की महिलाएं पढ़ी लिखी है, डेवलपमेंट है, उस गुस्सा में जो केजरीवाल साहब के विरुद्ध में उन्होंने वोट दिया। दूसरी बात, केजरीवाल साहब ने कहा कि हमने स्कूल खोल दिया, अच्छा स्कूल बना दिया। ठीक है, आपने अच्छा स्कूल तो बना दिए, लेकिन इस स्कूल के मेन चौखट पर ही आपने दारू का फैक्ट्री लगा दिए। तो बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, दारू तक में समझ जाते हैं। वही नशे में डाला है जी, नशरी बना दिया। ये जो है मेन फैक्टर जो है ना केजरीवाल को हराने का यही है। दूसरी बात है कि जो केजरीवाल को घमंड बहुत हो गया। अगर कांग्रेस से तालमेल कर लेता तो भले सीट इनका घट जाता, लेकिन सरकार जो है आम आदमी पार्टी की बनती। कांग्रेस से तालमेल, क्योंकि 14 सीट ऐसी हैं, 15 सीट हमने सुनील चौधरी का स्टेटमेंट में सुना हूँ पूरा, उसका डाटा भी लिया हूँ। 15 सीट पर जो है कांग्रेस का वोट और आम आदमी पार्टी के वोट को अगर जोड़ दिया जाता है तो बीजेपी बुरी तरह से शिकस्त खाती है। 37 सीट होता है, 15/37 36 में सरकार बन जाती, लेकिन ये घमंड में हो गया। दूसरी बात है कि एक हवा और भी बीजेपी लोगों ने चला दिया कि ये जो है जो मुख्यमंत्री जेल काट के आया है। ये मुख्यमंत्री अगर जीत भी जाएगा तो उसको मुख्यमंत्री रहेगा नहीं, जेल चला जाएगा। दिल्ली का आप मत बोलिए, बोले दीजिए, बोले दीजिए, क्यों बोल आप बीच में मत बोलिए, बोले ये हवा क्या है? सुने, बोले दीजिए, वकील हूं मैं, इसका खंडन करूंगा। बोले दीजिए सर। नो जनता ने आप मैसेज किया, हम गलत मैसेज नहीं है, सुनिए, गलत बात नहीं है। एक मिनट ये नहीं मैसेज किया कि मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाएगा। अरे मैं मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, बना भी तो नहीं बनेगा। इससे भला बीजेपी है, बीजेपी को वोट लिसन, ये देखिए गलत बात कर रहे हैं। कोई दिग्भ्रमण या बीजेपी या कोई लोगों ने गलत मैसेज नहीं पाया। ये कोर्ट के द्वारा ये इंटरिम बेल पर आए थे विथ कंडीशन। वो कंडीशन ये थी कि ये किसी प्रकार का कोई फाइल मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं सकते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं और कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यानी यू आर सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी पोर्टफोलियो, विदाउट एनी पावर। दूसरी बात जो है, जब उनको यहाँ पर रेस्ट्रेंट किया गया है, उनको जो है मनी लॉन्ड्रिंग और लीकर पॉलिसी, शराब घोटाले के अंदर बंद हुआ है। जब तक ये केस चलेगा, ये जो ऑर्डर जो है इंटरिम बेल है उनके ऊपर, विथ कंडीशन बेल है, तो ये चलता रहेगा। तो जब आपके ऊपर विथ कंडीशन है और आप कैसे बन सकते हो मुख्यमंत्री? ये तो कानूनन रूप से आपको घेर लिया गया है। तो ये जो कह रहे हैं कि फैलाया गया, अरे ये कायदे से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं फैलाया। फैलाया किसने? फैलाया तो आम आदमी पार्टी ने। क्या कह रहे थे कि भाई मोदी जी आएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, आपका पानी बंद, बिजली के बिल देने हैं, ये देना वो देना, ऐसे कह रहे थे नहीं। तो जो जनता, जो इनकी ये 18-20 सीटें आई है ना, ये सिर्फ इसकी वजह से आई है 22 सीटें कि इन लोगों ने मोदी के खिलाफ प्रचार किया। प्रचार क्या किया? मोदी जी आएगा, ये काट दो, इसलिए आ गई। अगर ये वास्तविक में
चुनाव लड़ने की मंशा से चुनाव लड़ते। और इनको कभी कभी तो ये भी कह रहे थे बार बार, ऐसे ऐसे वक्ता जी हमने देखे, ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी काम नहीं करने देती, कभी एलजी काम नहीं करने देता। लगातार बोला है, 10 साल यही बोला है ना। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि अब बीजेपी की सरकार आ गई है, आप लोग अपने कान में अपने दिमाग में सुन लो इस बात को कि हर काम पूरा होगा, हर वादा पूरा होगा। मोदी जी ने, अभी मोदी जी आए थे, मोदी जी यहाँ भी कह के गए हैं कि महिलाओं से किया हुआ वादा जो 2500 रुपए की बात है, मतलब जैसे ही सरकार का गठन होगा वैसे ही जो है। अच्छा, ये बोल रहे थे कि 8 मार्च से होगा स्टार्ट, 8 मार्च से जो महिला दिवस होता है ना अंतर्राष्ट्रीय में, उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, इसको जो है सारे इसको लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि हम तो इस चुनाव में काम कर रहे थे, हमने देखा है कि केजरीवाल जी किस मुद्दे पे जो है यहाँ पे 10 साल के लिए सरकार बनाया, क्या कह रहे थे, लंदन पेरिस ऊपर चढ़ गए तार खंबे के ऊपर और तार लगा दिया। मैं गली गली घूमा हूँ, खड़ंजे खड़ंजे गरीब आदमी से जाके मिला हूँ, आज भी तारे लदालद हैं। कोई और तो उस पे जाके कपड़े नहीं सुखा सकती, क्यों नहीं सुखा सकती? क्योंकि वो तारों से इतना लदे वदे खंबे हैं कि अगर वहां जान माल का कोई नुकसान हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। आप जाइए, अभी एक ताऊ जी यहाँ थे, बैठे हैं यहाँ पे, अभी भी हैं, वो कह रहे थे कि हम तो किसी सरकार को देखना ही पसंद नहीं करते। क्यों ऐसे हालात पैदा कर दिए? आप कभी देखना इधर जाके, मैं उस तरफ से भी जाके आया हूँ, बहुत बुरे हालात है। और रही बात केजरीवाल की, यहाँ तो इतना बड़ा नशा केजरीवाल जी ने फैला दिया, लाखों परिवार, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लाखों परिवार, जिन दारू जो पीता है ना इंसान, जो अच्छी ज्यादा पी लेता है, उसकी माँ से, उसकी घरवाली से, उसके बच्चे से पूछो उसका दर्द क्या है। वो क्या सोच के अपने घरवाले को बाहर भेजते हैं कि मेरा घरवाला गया 700 कमा के लाएगा, 800 की हमारा गुजर वर्ष होगा। और यहाँ क्या है, सुबह निकलता है पीकर पुआ नाले पे पड़ा रहता है, और माँ क्या कहती है, बेटा तेरा बाप आएगा तब रोटी खाएंगे, तब कुछ बनाएंगे। ये हालात इस दिल्ली के किसने बनाए? केजरीवाल ने। क्यों? और कहता है मैं झाड़ू वाला हूँ, झाड़ू वाला। जितने लोग दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी जो असली झाड़ू वाले हैं, जो मूलभूत झाड़ू वाले हैं, उनसे जाके पूछिए उनके हालात। और ये कोई दारू दुरू वाला नहीं था, ये तो जो झाड़ू वाला नहीं था, ये दारू वाला था। और जनता इस नब्ज को पकड़ गई। और इसने इतना घटिया, मैं निंदा करता हूँ उस बयान की कि हरियाणा ने जो है यमुना में जहर मिला दिया। मैं निंदा करता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री की इतनी घटिया सोच को। अरे एक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहाँ से हरियाणा से दिल्ली के अंदर जमुना प्रवेश करती है, उस कंठ पर खड़ा होके एक मुख्यमंत्री ने ऐसे करके जल पिया है। केजरीवाल जाए ना प्रयागराज, स्नान करके बताए कि मैं सनातनी हूँ। क्यों जनता को बेलगला रहा था? और आप जवाब कौन देगा? आप देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, गठन होगा, मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार बन गई है अब दिल्ली में। बिल्कुल, अब प्रदेश का विकास होगा। कोई सी हजारों ताकतें, चाहे केजरीवाल जैसी हजारों ताकतें भी लग जाएंगी, इस गति को रोक नहीं पाएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, चलेगा। और मैं कहता हूँ केजरीवाल दिन रात एक माला जपते थे कि मोदी नहीं, एलजी नहीं तो योगी नहीं तो ये क्या नाम है उनका, शाह जी नहीं, अमित शाह काम करने नहीं दे रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दिए हैं। तो भैया अब तेरे पास जब दिन रात तुम यही माला जपता रहा, तो जो माला नहीं जपने लायक है, जो काम करने लायक है, वही करेगा काम। और आगे और अभी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे चैनलों को पता नहीं इन्होंने क्या हवा दे दी कि भाई पूर्वांचल, वहाँ बिहार में चुनाव है, वहाँ पे चुनाव है, लोगों को बरगलाना शुरू कर दीजिए, मुख्यमंत्री वहाँ का बनाइए, वहाँ का बनाइए। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा संगठन था, तुमने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने तो नहीं बोला कि तुम इसको क्यों बना रहे हो, हमने तो नहीं बोला तुम क्यों बना रहे हो। भाई हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री चाहे मनोज तिवारी जी आए, चाहे प्रवेश वर्मा जी आए, मुख्यमंत्री ऐसे आएंगे जो प्रदेश के लिए 24 घंटे, रात को 2 बजे भी दरवाजा खड़खड़ाओगे ना, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, क्या उम्मीद है? कोई भी बने, संगठन का आदमी बनेगा, जिसने संगठन की सेवा की होगी, जिसने दिन रात तपस्या की होगी, जिस व्यक्ति ने कभी राज की लालसा ही नहीं की होगी, ऐसा मुख्यमंत्री आएगा और धड़ाधड़ काम होंगे। योगी की तरह आप देखोगे कि प्रदेश कोई चेहरा आएगा जिसको कोई जानता ना होगा। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक केले बेचने वाला व्यक्ति जब विधायक बन सकता है, तो क्यों ना एक ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बने भाई, जिसके ऊपर कोई आरोप ना हो, कोई उसको जानता ना हो, और जब वो काम करे तो कोई अरविंद केजरीवाल जी जैसी घटिया सोच का आदमी उस पर कोई दाग ना लगाए। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री को बनाया जाता है कि जिसको कोई, जो मतलब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी
इनकी सोच से परे आगा व्यक्ति होता है। हाँ। और जब काम करता है ना नायब सिंह सैनी की तरह, मैं फिर कह रहा हूँ नायब सिंह सैनी के बारे में, हाँ। क्योंकि मैं नायब सिंह सैनी को रात को 1:43 पे चंडीगढ़ गया था मैं किसी काम से। मैंने जैसे ही वहां पर जाके बोला मैंने सीएम साहब से मिलना, 5 मिनट मेरे को बिठाया, चाय पिलाई और नायब सिंह सैनी जी मुझसे मिले और मेरा तुरंत पर्चा लिया और ऐसे साइन कर दिए कि मैं उसी दिन से, और मैं तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जिले का संगठन मंत्री था, जिला सोनीपत। अच्छा। मैंने उसी दिन से त्याग कर दिया कि जो विपक्ष का इतना बड़ा काम कर सकता है क्यों ना तू उसका साथ दे। तो मैं उसी दिन से लोकसभा के चुनाव से, मतलब जैसे चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री जी बने, मैं कोई काम गया था, काम हुआ तो मैंने कह दिया केजरीवाल जी आपकी पार्टी, आपका सब कुछ, आपको मुबारक। और हम कहते हैं कि अगर किसी के आदमी के सर झुकाने से समाज का भला होता है ना तो अपना सर झुका देना चाहिए। अगर मेरी बात में झूठ है, अगर ये भाई कह रहा है कि सरेआम झूठ बोल रहा है, मेरा नाम नरसिंह गोहाना है, आप मेरा पेज खोल कर देख लीजिए। अगर आपको नरसिंह गोहाना के नाम से फेसबुक पे पेज है, सब आइडिया है, और वहाँ पे आपको नायब सिंह सैनी ने, एक ऐसा लड़का मैं हूँ जो फुटपाथ पर केले बेचता हूँ, और सीएम विंडो का एमिनेट सिटीजन पर्सन बनाना कोई छोटी बात नहीं मानी आप, और विधानसभा का संयोजक बनाना। मैं दिल्ली के अंदर 5-6 विधानसभा में लगभग काम करके गया हूँ। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया जी चुनाव जीते हैं, वहां से जाके पूछिए, मेरे फेसबुक पर आपको पोस्ट मिलेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी छोड़ी आपने? मैं छोड़ के बीजेपी में काम करने के लिए आया था। मैं तो इसलिए आया था कि छोटे छोटे काम हो जाएंगे, नरसिंह सरकार है, काम करा लेना। मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था कि भारतीय, मैं कहना चाहता हूँ ये लालच नहीं था। मैं एक बात कहता हूँ कि लालच कुछ नहीं था। मेरे तो बाप दादा कभी मेंबर भी नहीं बने थे। जब एक गरीब आदमी इतने बड़े ओहदे तक पहुंच सकता है मेहनत के दम पे, क्यों ना दिल्ली वाले लोगों ने भी उस चीज को पकड़ा। मैंने बहुत लोगों को बताया, लोगों ने मेरी बात को समझा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतने मैच्योर, इतने प्रचंड बहुमत से यह सरकार बनाई है, क्योंकि लोग तरस थे। केजरीवाल की जो नीतियां थी उनसे तरस थे, लोग परेशान थे भाई, लोगों को परेशान किया जाए, ऐसे बोल दो, झूठ बोल दो, ये बोल दो। पीछे से ये बोल रहे लालच से आयो, लालच से आयो, लालच से आयो। मैंने 1 महीना दिल्ली के अंदर काम किया है। मैं बाय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा नाम नरसिंह गोहाना है। अगर कोई भी यहाँ का कार्यकर्ता ये कहता है नरसिंह ने किसी के घर पे चाय पिया है, तो मैं उसका जूता और मेरा सर मैं लौट के टांग तले से निकल जाऊं। अगर मेरी बात में दम होगा तो जो साथी कहता है कि अपनी लालच से यहाँ काम किया है, तो आपने मेरी टांग तले निकलना पड़ेगा। इस बात का इस चैनल के माध्यम से आप भी जवाब देके जाइए। बताइए भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इन भाई साहब के बारे में, अगर लालच से भी आए हैं तो केजरीवाल साहब ने तो एक पे एक फ्री करी थी ना। जब उन लोगों ने दारू के लिए वोट कर दिया तो क्या आम आदमी अपने थोड़े से निजी काम के लिए क्या उनको वोट नहीं दे सकता? फिर आए लालच नहीं, लालच में भाई एक बात बताइए, एक मिनट, गरीब आदमी कोई अपने कागज पे साइन कराने के लिए लालच है तो केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री किस तरह बन रहा था भाई? कह देता कि आतिशी को ही बना देंगे, कह देता कि वर्कर को बनाएंगे। उनको तो टेम्पररी मुख्यमंत्री बुलाया था, कह देते ना भाई कार्यकर्ता को बनाएंगे, कह देते कोई लो पियो, कह देते, हमने तो बीनी भाई कह देते। केजरीवाल ने बस फ्री करी वुमन को, ठीक है, और इतना कुछ दिल्ली में फैसिलिटी, तब ये लोग कहाँ थे? मैं सुनो, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए भाड़ा फ्री है, अच्छी बात है, हम इस चीज का समर्थन भी करते हैं। बट हरियाणा के अंदर व्यक्ति के लिए, आदमी के लिए भी 1000 किलोमीटर तक का सफर जो भारतीय जनता पार्टी ने फ्री किया, क्या केजरीवाल ने यहाँ तक किया है? उन्होंने पता क्यों करा? उन्होंने वोट जीतने के लिए ना, उन्होंने वो जो 50,000, मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा में जो 50,000 टीचर्स की जो वो थी ना ज्वाइनिंग, वो पेंडिंग छोड़ी हुई थी सरकार ने। उन्होंने एट द टाइम जब इलेक्शन थे तब उन्होंने कहा अगर आप बीजेपी जीतेगी तब वो सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो इसीलिए वहां पे हरियाणा से। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा 50,000 ऐसा कुछ नहीं था, 24,000 वैकेंसी थी। जो नायब सिंह सैनी का कार्यकाल 157 दिन का था, मेरी बात को सुने भाई साहब एक बार ध्यान से। 157 दिन के कार्यकाल में भाई 288 कार्य नायब सिंह सैनी ने किए। प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री साबित हुआ जो 157 दिन में इतने काम करने वाला मुख्यमंत्री बना। ये विश्व रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए गूगल पे किसी भी चीज पे। तो उसके बाद नायब सिंह सैनी को अमित शाह जी ने दोबारा प्रोजेक्ट किया कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे ही नायब सिंह सैनी का कार्यकाल आचार संहिता कोड ऑफ कनेक्ट लगा, तो नायब सिंह सैनी ने कहा अगर मैं मुख्यमंत्री बना शपथ बाद में लूंगा, 24,000 कर्मचारियों को पहले ज्वाइनिंग दूंगा। तो ठीक हुई, नायब सिंह सैनी जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। क्या लालच क्या है? रोजगार देना लालच क्या है यार?
कहाँ हो तुम? ये नहीं, खर्ची और तुम खर्ची करने वाले तुम हरियाणा के जब शासन था, सरकार थी, तो इनके शासन में है ना, इनकी सरकार में लोगों को जो नौकरियां मिलती थी वो खर्ची और पर्ची के हिसाब से मिलती थी। और मैं बता रहा हूँ भाई पर्ची साहब, और पर्ची की मेरे- जो ये भूल गए। मेरी विधानसभा गोहाना है हाँ। और वहाँ पे खंडराई गांव है, माँ उसकी कूड़ा बिनती है, मैं उसके घर का सर्वे करके आया हूँ। हाँ। आप जाके देखिए, जिनने कभी ये नहीं सोचा था ना तेरे बच्चे नौकरी लग जाएंगे, जिनकी आस नहीं थी, वहाँ दो एक लड़की और एक लड़का, दोनों सगे बहन भाई हरियाणा पुलिस में नौकरी लगे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस की हुकूमत में तो हमारा नंबर ही नहीं था। हम तो जाके कह देते थे विधायक जी थोड़ा सुनना, कह देते थे अभी तू साइड हो जा। वो एक लड़का होता था गाँव में, वो कहता था कि जी ये अपना आदमी नहीं है, इसको हटा दो। और नायब सिंह सैनी तो ऐसे मुख्यमंत्री है, मैं कहता हूँ इसकी उम्र लंबी हो, हमारी कुछ उम्र 50-40 साल की, तो नायब सिंह सैनी को लग जाए। मैंने इससे अच्छा मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, दिल्ली को कौन बन सकता है, मिल सकता है मुख्यमंत्री, फटाफट खत्म करेंगे। सिरसा साहब, मुझे जो लगता है, जहां तक क्या अगर बनाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर है ना हालत जो है वो बहुत खराब है, हिंदुओं की भी और बीजेपी की पार्टी की भी। अगर सिरसा साहब को बनाने से ये चीज होगी, जो पंजाब के अंदर हिंदुओं को लेकर के जो एजेंडा चलाया जा रहा है, एक तो वो कम होगी, और क्या नाम है, जो पंजाब के अंदर जो बीजेपी को लेकर नाराजगी है वो खत्म होगी। सिरसा साहब को बनाने से ये होगा, देखो क्या नाम है, वहाँ के लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो धर्म और राष्ट्र को लेकर के, तो वो ये कहेंगे क्या नाम है, देखो क्या हमने एक सिख मुख्यमंत्री को बना रखा है। ठीक है, मांग है सिरसा साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। खैर ये तो वक्त बताएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। हालांकि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।